मटर पुलाव इतना मज़ेदार, क्या आपने कभी बनाया और खाया है? अगर नहीं बनाया तो आज मिलके बनाते हैं, जो देखने में इतना खूबसूरत और खाने में इसका जायका कमाल है, लाजवाब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अनिलाज किचन शैक्स। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे। और रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आपके? उम्मीद करती हूँ आपके सबके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। अल्लाह पाक इस बबरकत महीने में हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। ये मैंने कुछ प्रिपरेशन की थी, जो टिप्स है आज की। मटरों को जब भी लाएं, इनको पील करके इनको उबलते हुए पानी में डाल के थोड़ा सा इसमें ऑयल शामिल करके फिर इनको फ्रीज़ कर लें, तो इनका कलर भी ख़राब नहीं होगा और टेस्ट तो बिल्कुल ख़राब होगा ही नहीं। दूसरी चीज़, जब हम हरी मिर्ची बाज़ार से लाते हैं तो अक्सर औक़ात वो ख़राब हो जाती हैं और हमारे पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं, और हमें जब ज़रूरत होती है हरी मिर्चों की तो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि वो ख़राब हो जाती हैं जल्दी। अब वैसे भी सीज़न चेंज हो गया है, गर्मी आ गई है, ठंड ख़त्म, तो चीज़ें जल्दी से ख़राब हो रही हैं। तो क्यों ना हम इस तरह मिर्चों को पीस कर मोटा मोटा तो आइस क्यूब में डाल के इनको सेव करें, और जब भी हमें ज़रूरत हो तो हम इनको निकाल के इस्तेमाल करें। इसी तरह आज मेरी बहनें खुश हो जाएंगी, क्योंकि आज की ये टिप्स आप सबके लिए रमज़ान में वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। ये काम सब पहले करके रख लें, सारी प्रिपरेशन, ताकि आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाए। और इफ्तारी में किचन में कम से कम आपका टाइम लगे और झटपट आपकी इफ्तारी रेडी हो जाए, चाहे सहरी हो चाहे इफ्तारी। तो इसी तरह ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के इसको भी थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के बोतल में सेव कर लिया है। जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए आज हम बनाएंगे ऐसा कमाल का मज़ेदार किस्म का मटर पुलाव, जिसकी खुशबू तो पूरे घर में फैलेगी और उसको देखकर मुंह में पानी आ जाएगा। और सोचें कि जब उसको हम खाएंगे तो उसका टेस्ट और जायका कैसा होगा। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि आप अपने लिए आसानी पैदा करें और किचन में कम से कम टाइम गुजारें और इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें। इसी तरह आप हरी मिर्चों को भी आप सेव करके रख सकते हैं, इनकी डंडियाँ उतार के, जो इनकी सेरियाँ हैं उनको अलग करके, फिर ये लंबे अरसे तक ख़राब भी नहीं होती। किसी भी टिफ़िन में, किसी भी लंच बॉक्स में डाल के आप इनको इसी तरह सेव कर सकते हैं, जब भी चाहें इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो चलें जी, बातें तो बहुत होगी। आप कहेंगे बातों में तो खा रही हैं, तो मटर पुलाव बनाना सिखा नहीं रही हैं और बस बातें की जा रही हैं। तो चलें मटर पुलाव बनाते हैं मज़ेदार किस्म का, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैलेगी और इसका जायका और टेस्ट तो लाजवाब ही होगा इंशाल्लाह। तो बनाना स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। हाफ़ के जी की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही कमाल की और मज़ेदार किस्म की होगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। और ये देखें जी, हमने मटर पुलाव बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये इफ्तारी में बहुत कम टाइम बच गया है। तो हम बनाते हैं अपना मटर पुलाव स्टार्ट कर दिया है हमने। इसमें डाला है हमने 2 दरमियाने साइज़ का प्याज और तेल। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, मेरे वीडियो को लाइक करते जाएं और फैमिली के साथ शेयर करते जाएं। साथ में छोटा सा कमेंट्स ज़रूर किया करें, जिससे आपके प्यार का और आपके सपोर्ट का पता चलता है। तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, तो इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी नई यूनिक किस्म की आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आपको मुझसे रेसिपी सीखनी है तो तभी मुझे कमेंट्स में ज़रूर करें, बताएं कि मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूं या फिर
टिप्स एंड ट्रिक्स ही जारी रखूँ। तो प्याज को हल्का सा सौते करेंगे, फिर इसमें लहसुन डालेंगे। तो ये देखें प्याज का ये लाइट सा गोल्डन कलर हुआ है, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन भी शामिल कर दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट जो अभी मैंने आपको दिखाया है, जिसको मैं बना के फ्रीज किया हुआ है। तो अब इसमें डालेंगे और क्या मज़ीद, जिससे ये और मज़ेदार किस्म का और वाइट मटर पुलाव बनेगा। तो रेसिपी में बने रहे, साथ पकौड़े भी बन रहे हैं, क्योंकि अफ्तारी में थोड़ा सा टाइम रह गया है। और ये देखें जी माशाल्लाह कितने मज़े के ये क्यूब्स बन के रेडी हो जाते हैं। और जब भी आपको ज़रूरत हो आप इनको निकाल के हरी मिर्चों के क्यूब्स निकाल के इस्तेमाल करें। तो अब मैं अपने कुकर में यही क्यूब्स सेक डालूँगी। तो आपकी अपनी चॉइस है। आप अगर तीखा पुलाव खाना चाहते हैं तो 1 दाने 2 दाने मैं इसमें 2 अदद डाल रही हूँ। आप 1 भी डाल सकते हैं, क्योंकि मिर्चें जो होती हैं वो मिक्स होती हैं, कभी तीखी होती हैं कभी नॉर्मल होती हैं। तो मैंने इसलिए 2 क्यूब्स डाले। बस इसमें अब मैं मटर शामिल करूँगी और नमक और पानी शामिल करके फिर ½ kg चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए हैं इनको शामिल करूँगी। और ये देखें जी हमने इसमें पानी भी शामिल कर लिया। ½ kg चावल थे तो पहले डाल दिए थे। तो अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चें साबुत और मज़ेदार किस्म की मलाई 2 टेबलस्पून, कोई भी कंपनी हो और पुरज़ो पैक हो, जिससे हमारा ये पुलाव मज़ेदार और क्रीमी सा। तो जब बन के रेडी होगा तो इसको फाइनल लुक आप देखेंगे ना तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो अब इसको कवर करते हैं और फिर आपसे फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह हमारे आलू प्याज के पकोड़े कितने मज़े के बन के रेडी हो गए। तो अभी चावलों की फाइनल लुक आपसे शेयर करेंगे। मज़े के क्रिस्पी मज़ेदार पकोड़े। और ये देखें जी हमारा वाइट मटर पुलाव बन के रेडी हो गया है, जो बहुत ही मज़ेदार, एक दाना बिल्कुल खिला खिला। तो अगर आज की मेरी ये रेसिपी मेरी टिप्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना और कमेंट्स लाजमी करना कि मेरी ये रेसिपी और टिप्स आपको कैसी लग रही हैं। तो इसी के साथ दुआ में याद रखना, कल दोबारा हाजिर होंगे कि कोई अच्छी सी नई सी टिप यूनिक सी रेसिपी के साथ। तो हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।